एक बार एक आदमी एक मुर्गे को लेके आता है और उसको मार डालने के इरादे से बहाने ढूंढने लगता है। उसको मारना तो चाहता है लेकिन किसी न किसी बहाने से मारना चाहता है। मुर्गा जब अगले दिन सुबह बाग देता है तो वो इंसान उसके पास जाता है और कहता है, सुन, अगर तुमने कल से बाग देना शुरू किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुर्गा तो ठीक है मालिक, मैं बाग नहीं दूंगा। मुर्गा उसकी बात को मान लेता है लेकिन मालिक फिर सोचता, अब मैं इससे क्या कहूँ कि इसको मार सकूं। और जब मुर्गा देखने जाता है, वाकई में सुबह सुबह मुर्गा बाग नहीं देता लेकिन अपनी आदतन अपने पंखों को फैलाने लगता है। और ये चीज मालिक देख लेता है कि मुर्गा अपने पंख को फैला रहा है। वो मुर्गे के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने कल से अपने पंखों को भी फैलाया तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। मुर्गा कहता है, ठीक है, मैं पंखों को भी नहीं फैलाऊंगा। फिर वो मालिक अगले दिन जाता है, देखता है मुर्गा ना तो बाग देता है ना तो अपने पंखों को फैलाता है, लेकिन उसकी आदत होती है, वो आदतन अपनी गर्दन को ऊंची करता है। और जैसे ही अपनी गर्दन को ऊंची करता है, मालिक देख लेता है और फिर उसके पास दौड़ के जाता है, कहता है, सुन, अगर तूने कल से अपनी गर्दन को भी ऊंचा किया तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। मुर्गा उसकी बातों को फिर से मान लेता है लेकिन मालिक मन ही मन में सोचता है कि अब मैं मुर्गे को क्या बहाने से मारूं, मुर्गे को क्या बताऊं कि जो काम वो ना कर पाए और मुझे मार दूं। अगले दिन जब वो जाकर देखता है तो ना तो मुर्गा बाग देता है, ना अपने पंखों को फैलाता है और ना ही अपनी गर्दन को ऊंची करता है। मालिक उससे कहता है मुर्गे से कि सुन, अगर कल से तुमने अंडे देना नहीं शुरू किया तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मुर्गा बहुत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है। मालिक कहता है, क्यों, अपनी मौत से डर रहा है, अपनी मौत को पास आता हुआ देख के डर रहा है। मुर्गा कहता है, नहीं, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि रोज रोज के मरने से तो अच्छा था कि मैं उस दिन बाग दे के ही मर जाता, क्योंकि तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इरादा तो मुझे मार देने का ही था। और तुम जानते हो कि मैं अंडा नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं मुर्गा हूँ, मैं अंडा नहीं दे सकता हूँ। और तुम ऐसा बहाना लेके आए हो जो वाकई में मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। और तुमने जब इरादा बना ही लिया है मुझे मारने का, तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे मरना ही था तो मैं जो रोज घुट घुट के मर रहा था, रोज एक दिन अपने आप को मार रहा था, उस रोज रोज के मारने से तो अच्छा था कि मैं एक दिन भाग देता और तुम मुझे उसी दिन मार देते। कम से कम वो जो मेरी मृत्यु होती, वो मेरी मृत्यु स्वाभिमान के साथ होती। अब मैंने अपना स्वाभिमान भी खो दिया, अपना मान सम्मान भी खो दिया, और फिर भी मुझे मौत ही मिल रही इनाम में। तो छोटी सी कहानी दोस्तों हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और हर जगह अपने आप को झुकाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर हम झुकते रहेंगे तो लोग हमें झुकाते रहेंगे। कहीं ना कहीं तो हमें अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सहते रहेंगे तब तक लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमारी मजबूरी का, हमारी सच्चाई का, हमारी भलाई का। इसलिए हर जगह सहना और बर्दाश्त करना भी आज के समय में, आज के समाज में अच्छी बात नहीं है। इसलिए जब तक हो पाए तभी तक बर्दाश्त करिए, और कोशिश करिए कि अगर आपको मालूम है कि बर्दाश्त करने के बाद भी मेरे साथ वही होने वाला है, तो कत्ते मत बर्दाश्त करिए और एक बार खड़े होकर मुकाबला करिए, क्योंकि रोज के घुट घुट के मरने से अच्छा है कि स्वाभिमान की मौत मरो, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। अपने स्वाभिमान को मार के अगर कोई जीता भी है तो उसका जीना क्या जीना है, वो एक मुर्दा लाश के बराबर होता है। इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ जीजिए, अपने मान सम्मान के साथ जिए, और अगर ऐसी कभी कोई बात आती है तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक आप सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तब तक आपका फ़ायदा उठाया जाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ायदा ना उठाया जाए तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो उसी मुर्गे की तरह हाल होगा कि हम रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए झुकते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, और अगला आदमी रिश्ते में हमारी फ़ायदा उठाता जा रहा है, हमारी अच्छाई का, हमारी सच्चाई का वो फ़ायदा उठाता चला जाएगा, और हम उसके सामने रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों की दुहाई के लिए झुकते चले जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह कत्ते मत झुकिए जहाँ रिश्तों को सिर्फ एक तरफा चलाया जा रहा हो। अपने रिश्तों को, अपने स्वाभिमान को, अपने मान सम्मान को बचा के रखिए।
जय हिंद दोस्तों।